तो क्या करो? बोले अभ्यास न तो कौन माम इच्छा तुम धनंजय। अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अब ये परंपरा साधन शुरू हुआ। बोले अच्छा, अभ्यासेपि समर्थोसी, अभ्यासेप्य समर्थोसी। अगर अभ्यास में भी असमर्थ हैं तो अब और परंपरा में पीछे गए। मत कर्म परमो भव, कर्म मेरे लिए करो। तो बोले इसमें भी असमर्थ हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, तुम सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु। हाँ, हमें तो उतना ही बोलना है, तो जितना परंपरा साधन में समझ में आ जाए। आखिर प्रकरण तो क्या है? नियोजन का प्रकरण है कि मेरा मन मैं परमात्मा के साथ जोड़ सकूं। दिस इज द गोल। शुरू भगवान यहां से करते हैं, मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्ततमामता। युक्त माने जुड़ गया। कब? मैया वेश्य। ठीक है ना? दो बार आया मैया वेश्य, मैया वेशित चेतसाम। शरीर से तो योग होना नहीं है, चेतसाम चित्त से ही भगवान से जुड़ना है। उसका अर्थ इतना ही है, ध्याता अपने ध्यान का नियोजन परमात्म तत्व से कर दे, बस। तो मुख्य लक्ष्य तो यही है। अगर ये नियोजन हो जाता है तो परमात्मा बोलते हैं निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। दिस इज द फलश्रुति। देखो, तो मुख्य लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए क्या कह रहे हैं? पर पहले साक्षात साधन कहा, कर सको तो अभी कर दो, बस। नहीं कर सकते तो ये, नहीं कर सकते तो ये, नहीं कर सकते तो ये। और अंततः उन्होंने यहां तक कह दिया कि कर्मफल त्याग जो है वो मैया वेश्य का परंपरागत साधन है। बना? देखो, तो कर्मयोग भी इसी योग की सिद्धि के लिए है। कसौटी बना लो आप। ध्यान ध्येय वस्तु से जुड़े, इसमें जो सहायक चीजें हैं वो योग है, इसमें जो बाधक चीजें हैं वो योग विरोधी हैं, बस। अच्छा भाई, इसमें बाधा आ गई, लय गड़बड़ हो गई। ध्याता ने अपना ध्येय वस्तु में टिकाने का प्रयास किया, लेकिन ध्यान को ध्येय वस्तु का आलंबन नहीं मिला। अनवलंबनेन देख लो, ध्येय वस्तु का अवलंब मिला नहीं, फिर क्या हुआ? लय। चलो जी, वो चित्त वृत्ति लय को चली गई, शून्याग्र हो गई, झपकी आ गई, नींद आ गई, महाराज बैठे बैठे सो गए। ये तो पहला विघ्न है। और मैंने जैसा निवेदन किया कि दीर्घ काल तक चलता रहता है ये। कई साधक ऊब जाते हैं इसी से। हाँ, हमारे मन में भी कभी आया और हमारे मित्रों ने भी कहा कि जब सुबह ध्यान करते हैं तो नींद आती है, तो फिर लगता है सो ही लिया जाए, फिर क्या
जब बैठ के सोना है तो फिर विधिवत क्यों नहीं सोना है? हाँ भाई, विधि पूर्वक सोया जाए फिर। उसके लिए जो मुद्रा बताई गई है, तकिया वगैरह, सोना ही है आखिर, तो फिर शांति से और ध्यानाभ्यास छूट गया, बस हो गया काम खत्म। बैठ करके रीढ़ की हड्डी को तकलीफ देते हुए क्यों सोना है? वो कभी नहीं करना चाहिए। उसका समाधान कैसे होगा वो आगे बताएंगे। अभी तो विघ्नों का उल्लेख कर रहे हैं, उसका लक्षण बता रहे हैं। बोलते हैं अच्छा भाई, विक्षेप क्या है? ये दूसरा है ये चीज। अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेः अन्यावलंबनम। तो जो ध्येय वस्तु है उसका आलंबन तो नहीं मिला। ध्येय वस्तु में चित्तवृत्ति का नियोजन नहीं हुआ, वो ठीक है। कहाँ हो गया? अन्यावलंबनम। चलो जी, लय में क्या हुआ? अनवलंबनेन चित्तवृत्तिर निद्रा। विक्षेप में क्या हुआ? ऐसा नहीं कि कोई आलंबन नहीं मिला, खूब मिला, लेकिन जितने आलंबन थे वो सब अन्य थे। अन्य माने ध्येय वस्तु से अलग थे। सिवाय ध्येय वस्तु के सभी में मन गया। वाह! मन का नियोजन, मन का संयोग ध्येय वस्तु को छोड़ के बहुत जगह हुआ। महायोगी, एक ही चीज से मन को क्यों जोड़ना? तो 20 मिनट में 50 वस्तुओं से मन जुड़ा, तो एक का ही थोड़ो ध्यान हुआ, 50 का ध्यान हो गया। देखो, महायोगी। अन्यावलंबनम विक्षेपः। क्षिप माने फेंकना। तो विक्षेप क्या हुआ? तो चित्त बेचारा जो है वो एक वस्तु से फेंका जाता है दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, है ना। कोई जहां चित्त गया वहां क्षण दो क्षण रह पाया, इसके बाद वहां से उसको भगा दिया गया। क्षिप माने फेंक दिया गया, घर से बाहर, ए चलो वहां, यहां नहीं ठीक है, दूसरी जगह जाओ। अब बेचारा दूसरी जगह गया, वहां भी क्षण दो क्षण रहा होगा, बस चलो भागो दूसरी जगह, तीसरी जगह गया, चौथी जगह गया, 20 मिनट में 50 घर घूम के आ गया। वाह! इसको बोलते हैं विक्षेप। हनुमान जी महाराज ने रामायण में अपने लिए यही बोला था, शाखा मृग कर बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। ये वानरी वृत्ति है। चित्त की कौन सी अवस्था है? वानरी अवस्था है। वानर की स्थिति क्या है? शाखा ते शाखा पर जाई। यही तो विक्षेप है। एक शाखा से दूसरी, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पर, वो तो स्थिर नहीं रहता है। इसी को विक्षेप बोलते हैं। ऐसे चंचल स्वभाव के वानरों को प्रभु परमात्मा ने अपना सेवक बनाया और उनको सेना के रूप में अनुशासित कर दिया। महाराज रावण की सेना के ऊपर विजय दिलवाई। सेना माने अनुशासन, और वानर माने अनुशासन विरोधी। दोनों का मतलब ही भिन्न है। सेना अनुशासन के बिना सेना क्या, और अनुशासन में आ जाए तो वानर क्या।
तो भगवान की महिमा ये है कि हमारा मन, हम सभी का मन महाराज वानर ही है, शाखाचारी है। एक शाखा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पर जाता रहता है। ठीक है ना? तो उसको भक्त बना देना और रावण के ऊपर उनको विजयी बनाना, यही तो भगवान का कमाल है और क्या। तो ये विक्षेप की अवस्था है, अन्यावलंबनम, बस। वो भी अन्य में एक जगह नहीं होगा वो, हाँ, नहीं तो क्षिप धातु का अर्थ ही नहीं निकलेगा। क्षिप माने किको किक, है ना? एक जगह से मारा, चल उधर, उधर से क्या मारा, उधर चल, ऐसा मन का भटकना। वाह, बढ़िया है भाई विक्षेपा। अब आया कि महाराज लय विक्षेप दोनों नहीं है, मेरे मन में नहीं हुआ, तब तो आप सिद्ध हो गए। बोले नहीं, उसमें एक और विघ्न आता है, कषाय बोलते हैं उसको। कषाय का वैसे अर्थ होता है थोड़ा कड़वा, है ना? कषाय है ना, थोड़ा कड़वा। तो नाम से ही कुछ अर्थ निकलता है। तो क्या है कड़वाहट इसमें? कभी कभी मीठा भी होता है। हाँ, क्या बोलते हैं ये? लय विक्षेप अभावेपि चित्तवृत्ते है अखंड वस्तु अनवलंबनम कषाय। न लय हुआ न विक्षेप हुआ। आप विश्लेषण करके देख लें तो ध्यानाभ्यास में लय तो हुआ नहीं, माने सोए नहीं, और विक्षेप भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर भी लय विक्षेप नहीं हुआ तो चित्त का ध्येय वस्तु में नियोजन हो जाना चाहिए, अवलंबन हो जाना चाहिए। तो बोले अवलंबन भी नहीं हुआ। ओफो, अरे अवलंबन नहीं हुआ तो सोया होगा। बोले नहीं, सोया नहीं था। अच्छा, अवलंबन नहीं हुआ तो बाकी जगह भटकता होगा। बोले नहीं, दूसरी जगह नहीं भटका, विक्षेप नहीं था। तो बोले ये कैसे हो सकता है? न लीन हुआ, न विक्षिप्त हुआ। तो तब तो ध्येयाकार हो जाना चाहिए। तो बोले नहीं, फिर भी एक विघ्न आता है। क्या विघ्न है वो? रागादि वासनया स्तब्धि भावात। तो रागादि वासनया, जो राग संबंधी वासना है, द्वेष संबंधी वासना है। वासना शब्द का अभिप्राय क्या हुआ? पूर्व के अर्जित संस्कार, और उन संस्कारों में सुख बुद्धि या दुख बुद्धि। जैसे तो किसी फल को हमने खाया है, उसका संस्कार पड़ा हुआ है, तो केवल संस्कार नहीं पड़ा है, साथ में उसमें सुख बुद्धि भी शामिल है कि तब खाया था, तब मजा आया था। मैं केवल उसका स्मरण ही नहीं करता, बल्कि सुखपूर्वक स्मरण कर सकता हूं, है ना? तो सुख बुद्धि भी उस संस्कार में शामिल है। और इसी तरह से कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी चीज भी घटी है तो जिसके साथ उसको हम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन साथ में दुख बुद्धि भी है कि तब ये बड़ा कष्ट दिया था इसने, अब फिर से कष्ट देगा। तो वासना में पूर्व घटित, पूर्व भुक्त का संस्कार होता है,
और उस संस्कार में फिर सुख दुख बुद्धि भी शामिल होती है। तो सुखद के साथ राग भी होता है और दुखद के साथ द्वेष भी होता है। बस अब जब ध्यान करने लगा साधक, थोड़ा अभ्यास उसका ठीक हो गया, लय को पार कर गया, मानो विक्षेप भी अब कम हो गया, तो चित्त की एक प्रशांत अवस्था में तो पूर्व संस्कार, अर्जित किए हुए संस्कारों का तो फिर उदय होता है। चित्त के गहरे तल में जो चीजें पड़ी हुई हैं उनको निकलने का मौका मिलता है। अन्यथा शुरू में तो चित्त के ऊपरी तल पे जो चीजें हैं वही शांत हो जाती हैं, तो मन शांत हो जाता है, ऐसा लगता है। या फिर हम बाहर से इतनी चीजों को लेते रहते हैं कि चित्त में क्या क्या भरा है इस बात को प्रकट होने का अवकाश ही नहीं मिलता। इवन द सरफेस पे जो चीजें हैं उसको भी ऊपर आने का समय नहीं मिलता। इवन दोज थिंग्स गोज डाउन। चित्त की गहराई में चली गई। ये तो जब आप प्रत्याहार करते हो ना, बाहर से लेना बंद करते हो, तब भीतर वाला जो पहले से डाला हुआ है वो फिर उसको कम से कम बाहर निकलने का थोड़ा अवसर मिलता है। तो पहले तो ऊपर की चीजें निकल गईं, थोड़ी देर में मन का जो ऊपरी तल है वो शांत हो गया। उससे भी बड़ा मजा आता है। लोगों को लगता है कि ध्यान में विश्राम तो मिला कम से कम, चलो। लेकिन अगर दीर्घ काल तक थोड़ा अभ्यास होने लगे और मन सोए नहीं, तो नारायण फिर वो भीतर से कुछ चीजें निकलती हैं। तो लोग जो हैं ये शिकायत करते हैं कि महाराज ध्यान के समय ऐसी बातें याद आती हैं जो जागृत अवस्था में, उत्थान अवस्था में नहीं आती। माने उत्थान अवस्था का जो मेरा मन है वो ज्यादा खूबसूरत है ध्यान अवस्था के मन से, क्योंकि ध्यान काल में तो पता नहीं, जिसको मैं भूला बैठा था बरसों, सडनली वो याद आया और फिर उसके साथ जो राग लगा हुआ था, वाह 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 वाह, उस राग ने हमारे चित्त को वहीं पर कैद कर लिया महाराज, कारागार में डाला। बोले आओ किधर जाते हो? बस राग आदि वासनया स्तब्धि भावात। देखो स्तब्धि भावात माने कैद में डालता है वो। वहीं अटक गए, जा रहे थे ध्येय वस्तु से मिलने, वाह, चले थे ध्येय वस्तु से मिलने और बीच में आई वॉज अरेस्टेड, कारागार में बंदी बनाया गया। किसने बनाया? तो बोले पूर्व में जो कभी कुछ घटा हुआ, भोगा हुआ, मिला हुआ, बिछड़ा हुआ याद आ गया। लोग कहते हैं कई बार बड़े गंदे विचार आते हैं महाराज। बताओ हम करने बैठे थे ध्यान प्रभु का और याद आया पता नहीं काम की बातें, क्रोध की बातें, द्वेष की बातें, तो खिन्न हो गया मन। हाँ,
तो वेदांत क्या बोलेगा, इसी को कषाय बोलते हैं। मन कड़वा हो गया ना आपका, इसी को बोलते हैं कषाय। चित्त को कारागार में डालने वाली चीजें भीतर पड़ी हुई हैं। ये स्तब्धि भाव, रोक लेना। स्तब्धि भाव माने क्या, रोक लेना, रोक, ऐसा। तो जब वहीं रोक लिए गए, उन्हीं के घेरे में आ गए, तो अखंड वस्तु अनवलंबनम, अखंड वस्तु अनवलंबनम। तो ध्येय वस्तु जो अखंड अद्वितीय चेतन दृष्टा है, उसका आलंबन नहीं मिल पाया, योग हो नहीं पाया। बीच में ही कारागार में डाल दिए गए, रोक लिए गए। किसने रोका, किसके द्वारा रोके गए? बोले वासनया। कैसी वासना? रागादि वासनया। बस 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 बस। अब ये विघ्न तो मजेदार विघ्न है महाराज। अच्छा, ये भी आप मत समझना कि एक दिन लय नहीं हुआ तो अब मैं लय को पार कर गया, दूसरे दिन भी लय नहीं होगा। ओ महाराज, इट्स वेरी ट्रिकी। कल कषाय मिल गया था, आज लय मिल गया, परसों विक्षेप मिल जाएंगे। सब दोस्त लोग हैं रास्ते में, ये मिलते रहते हैं। कोई न कोई रोक के बतियाने लगता है कि रुक यार, कहाँ जाता है, पहले बात कर लो। और बस बतियाते बतियाते ध्येय वस्तु तो छूट गई। बस ये सब कमाल है। अब रसास्वाद जो है वो 10:30 बजे देखेंगे। मनन करो, देखो कितना चित्त के व्यवहार को हमारे ऋषि लोगों ने किस तरह से समझा है। ओम। विघ्नों की चर्चा की है हमारे स्वामी जी ने, स्वामी सदानंद जी ने। और ये चारों विघ्नों की चर्चा हमारे परम आचार्य गौड़पादाचार्य जी ने भी की है मांडुक्य कारिका में। लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। कषाय का स्वरूप हम लोगों ने देख लिया। जब कदाचित चित्त में लय नहीं है और चित्त में विक्षेप भी नहीं है, तब भी पूर्व की जो संचित वासनाएं हैं, तो वो हमारे ध्यान को रोक लेती हैं, वो हमारे ध्यान को बाधित करती हैं। कारागार में जैसे कोई कैद कर ले, इस तरह से तो नरसिंह सरस्वती जी ने दृष्टांत दिया कि जैसे कोई राजमहल में जा रहा हो व्यक्ति और राजमहल में प्रवेश भी कर गया, लेकिन
बीच में किसी द्वारपाल ने उसको रोक दिया। स्तब्धि भावात, तो हमारे भीतर की जो पूर्व पूर्व की संचित वासनाएं हैं वो सब रहती ही हैं चित्त में, और वो निकलती हैं जब चित्त शांत होता है। उनमें जो महत्व बुद्धि है ना, तो उस महत्व बुद्धि के कारण हम उनमें अटक जाते हैं, उनसे तटस्थ नहीं रह पाते हैं, उनके दृष्टा नहीं बन पाते। बस तो कदाचित वैराग्य की कमी होती है, कदाचित तटस्थता असंगता की कमी होती है, उसका अभ्यास कम होता है। तो पूर्व वासनाओं का निस्सरण तो स्वाभाविक है, वो कोई अस्वाभाविक बात है नहीं, वो तो होती ही है। लेकिन उसके साथ तादात्म्यपन्न हो जाना, उसके साथ जुड़ जाना, ये असंगता के अभ्यास की कमी के कारण होता है। और जैसे जैसे वो अभ्यास बढ़ेगा तो उसके भी हम साक्षी हो करके तो स्वरूपस्थ हो सकते हैं। कषाय का जो निदान है आगे देंगे, और कारिकाकार ने कषाय का निदान यही बताया, तम कषायम विजानीयात, कषाय को केवल जानना चाहिए, उसमें सुधार की इच्छा रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सुधारना, उसको क्यों आया, कैसे जाएगा, नहीं आना चाहिए था, इस तरह का विचार, इस तरह की जो हम प्रतिक्रियाएं भीतर से निकलती हैं, वो प्रतिक्रियाएं ही उस वृत्ति के साथ हमको जोड़ देती हैं, और फिर हम कहीं न कहीं पॉजिटिवली या नेगेटिवली उस वृत्ति के साथ सहयोग करते हैं। भाई किसी को बुरा समझना भी उसको मूल्य देना तो है ही है, उसको बोलते हैं न्यूसेंस वैल्यू, है ना। ये क्यों आया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यह जो हम उसको बुरा भला कहते हैं या उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, यह भी उसका सहयोग है, उस वृत्ति का सहयोग है। सहयोग दोनों तरह से होता है, उसको अच्छा समझें तो भी सहयोग है, बुरा समझें तो भी सहयोग है। तो सहयोग, हमारे ही सहयोग को प्राप्त करके तो वह वृत्ति हमको ही रोक देती है, वो वृत्ति में विकास हो जाता है, बढ़ जाता है। स्वामी शरणानंद जी तो यही बोलते थे कि आप तो असहयोग करो, बस ये साधना है। तो आप भीतर बैठे हैं शांति से, वृत्तियों का प्रवाह होता है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, आप सहयोग मत करो। तो अगर सहयोग नहीं करते हैं तो किसी भी वृत्ति में स्वयं कोई बहुत बल नहीं होता है। तो जैसे ही आपके सहयोग का अभाव होगा बस वो वृत्ति देर तक रह नहीं सकती, गिर जाएगी। लेकिन जिस वृत्ति का सहयोग हमने कर दिया तो वो तब तक बनी रहती है जब तक हम उसका सहयोग करते रहते हैं। ध्यान करने वाले लोग इस रहस्य को जानते हैं। तो तटस्थता इसका उपाय है। ये अब बोलते हैं कि अगर ये तीनों विघ्नों को हमने पार कर लिया,
लय भी नहीं है, विक्षेप भी नहीं है और कषाय भी नहीं है। ये तो बड़ी बात हो गई। ऐसा कोई साधक है तो बहुत बड़ी बात है। गुणों की दृष्टि से उसमें तमोगुण नहीं है, इसीलिए लय नहीं हुआ। रजोगुण नहीं है, इसीलिए विक्षेप नहीं हुआ, और इसीलिए कषाय भी नहीं हुआ। तो सत्वगुण विशुद्ध हो गया मानो। अब विशुद्ध सत्वगुण होने से सत्वगुण का कार्य है सुख, है ना। सत्वम सुखे संजयति ज्ञान संगेन चानघ, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। सत्वगुण में दो कार्य हैं। एक तो वह ज्ञानात्मक है, दूसरे वह सुखात्मक है। देखो, स्वाभाविक चित्त की जो प्रसन्नता है, चित्त की जो स्वाभाविक प्रसन्नता है, वो सत्वगुण में आविर्भूत होती है। रजोगुण तो उस प्रसन्नता में विचित्रता पैदा करता है और उस प्रसन्नता को कदाचित अवरुद्ध भी कर देता है। आप समझते हो ना, विचित्रता माने सुख में अनेक रूपता, सुख में अनेक रूपता प्रकट करने वाला रजोगुण है। रजोगुण से सुख नहीं आता, सुख तो आता है सत्वगुण से, लेकिन उसमें वैरायटी है ना, वो रजोगुण से आता है। तो सुख का जो व्यावहारिक रूप है वो तो सत्वगुण के अलावा और किसी तरीके से आ ही नहीं सकता। जिसके भीतर जितना ही सत्व की समृद्धि है तो उसके भीतर उतनी ही स्वाभाविक प्रसन्नता होती है और संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता चरम पर पहुंचती है। लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी है ना, वो एकदम चरम पे। सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई बात होगी तो उसके अर्थ का स्फुरण हो जाएगा। ये हमारे ऋषियों का शोध है। इसलिए करपात्री जी महाराज के बारे में महाराज जी बोलते थे, एक बार बोले मुझे कि लोग समझते हैं कि करपात्री जी महाराज पढ़ पढ़ के विद्वान हुए। तो मैंने पूछा, महाराज जी फिर कैसे हुए होंगे? तो बोले वो उपासना से हुए। उपासना माने तो सत्व शोधक है ना, वो अभिमान का शामक है, सत्व का शोधक है। तो व्यक्तित्व में नरमी, रस, विनय, ये सब आना, ये बिना भक्ति के तो होता नहीं। तो उपासना से सत्व की समृद्धि होती है। कर्मयोग से रजोगुण का क्षय होता है। एक सही आउटलेट मिला रजोगुण को। उपासना से सत्व की समृद्धि हुई, बढ़ गई, और सत्वगुण बढ़ा तो ज्ञानात्मक होने से सारे ज्ञान विज्ञान जिस क्षेत्र में वो विचार करेगा, अध्ययन करेगा, उस क्षेत्र का मर्म उसके सामने अनावृत हो जाएगा। मर्म भेदी उसकी बुद्धि है, प्रज्ञा है, तलस्पर्शी प्रज्ञा, सत्यस्पर्शी प्रज्ञा, थलस्पर्शी नहीं है ना, ऊपरी ऊपरी प्रज्ञा नहीं चलती है। फिर तो वो तलस्पर्शी, बिल्कुल गहरे उतर के तल तक पहुंचने वाली जो प्रज्ञा है वो उसको प्राप्त हो जाती है।
गोस्वामी जी ने इसको सत्य युग कहा है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का ये सत्य युग है। शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। ये शुद्ध सत्व समता विज्ञान, विशुद्ध सत्व जब हो गए तो उस समय लक्षण क्या हैं? तो बोले चित्त में समता होती है, विज्ञान होता है और मन प्रसन्न। चित्त में स्वाभाविक प्रसन्नता होती है। ये सत्युग का लक्षण है। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। देखो तो लय नहीं है, विक्षेप नहीं है, कषाय भी नहीं है, तो फिर भाई क्या है? जो स्वाभाविक प्रसन्नता के प्रतिबंधक थे वो तो शांत हो गए। तो अब क्या है? बोले अब आनंद है। लेकिन किसका आनंद है ये सत्वगुण का आनंद है, ये स्वरूपानंद नहीं है। यह साधना से जनित जो सत्वगुण है उसका आनंद है। चित्त में जो सत्व की समृद्धि हुई है उसका आनंद है, उसकी वजह से प्रकाश है। सत्वगुण के प्रभाव को गीता में प्रकाशम कहा। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। तो प्रकाश सत्वगुण, प्रवृत्ति रजोगुण, मोह तमोगुण। सर्व इंद्रियाणाम प्रकाश उपजायते। सत्वगुण बढ़ा 17वें अध्याय में, सत्वगुण बढ़ गया। इसका अभिप्राय क्या है? 14वें में होगा शायद कि समस्त इंद्रियों में जब पूर्ण प्रकाश भरा हुआ, कहीं भी प्रमाद मिला प्रकाश है। 14वें में वो तो भोले अम्मा होती तो बता देती हैं अभी। प्रकाश उपजायते, इंद्रियाणाम प्रकाश उपजायते, ऐसे कुछ है सत्वगुण का लक्षण। कब? शुरू में ही होगा शायद। होगा तो होगा, नहीं तो फिर देख लेंगे। तो उसका एक आनंद है ना। अच्छा, इसमें देखो चित्त चांचल्य तो राइट। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते और ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। यस, तदा विद्यात् सत्वम विवृद्धम इति। तब समझना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। कब? जब सर्वद्वारेषु, द्वार माने इंद्रियां, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। इस देह में समस्त द्वारों में पूर्ण तेजस्विता हो, है ना, प्रकाश मानता हो। सर्वद्वारेषु देहेषु देहेस्मिन् सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। देखो तो ये तो आनंद की स्थिति हो गई। चित्त में एकाग्रता है, चित्त में प्रकाश है, चित्त में सुख है। अब लगता है कि फिर इससे बाहर क्यों निकला जाए, जब तीनों आपको घर बैठे मिली हुई चीज है। एकाग्रता भी मिली है, देखो विक्षेप राहित्य तो एकाग्रता, विक्षेप राहित्य है तो एकाग्रता है।
प्रकाश है, लयराहित्य, और ऊपर से आया सुख, चित्त में एक प्रफुल्लता है, खिला हुआ चित्त है। तो अब ऐसी दशा से कौन बाहर निकलना चाहता है? हल्का फुल्का लगता है, मजा आ रहा है तो आस्वाद होने लग गया। देखो, ध्यान से एक रस प्रकट हुआ, यही रस है। हाँ, चित्त में प्रकट होने वाला रस है। किस कारण से प्रकट हुआ? सत्वगुण के समृद्धि के कारण। इस रस का आस्वाद करने का बड़ा लोभ होता है। असल में तो इसी रस के आस्वाद के कारण दुनिया के रस से वैराग्य सिद्ध होता है। फिर आदमी एकांत में रहना चाहता है, बोले ये हमारे स्वाभाविक रस के बाधक हैं ये सारे व्यवहार। तो वो आदमी फिर भागता है गिरी कंदराओं में। वो क्या उसको मधुमक्खी ने काटा हुआ है? गिरी कंदरा में क्यों भागता है वो? पीछे उसके कुत्ते थोड़े पड़े हैं। आखिर घर में उसको बाकी जैसे लोग रहते हैं वैसे वो भी रह सकता है, लेकिन तो बाधक लगते हैं ना लोग। चित्त की स्वाभाविक प्रसन्नता में प्रतिबंध दिखाई देता है, इसलिए फिर वो शुचिता का अभ्यास करता है, साधना करता है, प्राणायाम करता है, प्रत्याहार करता है, आसन करता है, धारणा करता है, पूजा पाठ करता है। ऐसी दिनचर्या में रहता है। अकेले ही पूरी दिनचर्या हो गई, दिन भर की। लोगों से मिलना जुलना बहुत कम है। क्यों भाई? विरक्त है। काहे का विरक्त है? सबसे ज्यादा मजेदार स्थिति तो उन्हीं की है। एक महात्मा के पास गए, कुछ गांव के किसान लोग बोले कि महाराज आपने बड़ा त्याग किया है। तो बोले कोई बात नहीं, वो तो सब ठीक है, कमरा थोड़ा गंदा हो रहा है, इसको है ना थोड़ा साफ करो। तो सेवा भावी लोग थे, झाड़ू लगाया। तो जब कूड़ा इकट्ठा हुआ, बोले वहीं रहने दो उसको। बोले महाराज कमरे में क्या रख के करोगे? बोले नहीं मुझे चाहिए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा को कूड़ा करकट क्यों चाहिए। तो देखा कि ये लोग सहमत नहीं है मेरे प्रस्ताव से। बोले तुम क्या चाहते हो? बोले तो फेंकना चाहिए, कूड़ा करकट है तो बोले तुम बड़े त्यागी हो भाई। मैं एक चीज को रखना चाहता हूं, तुम त्यागना चाहते हो। बोले महाराज कूड़ा करकट में क्या त्याग है? इसको तो सभी त्यागते हैं। तो बोले वही मैंने किया है, मैं काहे का विरक्त? मैंने भी तो वही किया है। तुम कचरा मन में भरे पड़े हो, समझते हो कि मैं क्या हूं। कोई फर्क नहीं है। सफाई करो अच्छी तरह से। जो चीज हमारे सुख का प्रतिबंधक है उसको चित्त में बनाए रखना, ये कोई समझदारी की बात है? साधना करो माने झाड़ू लगाओ, लेकिन कचरे को रहने दो। क्या हालत है वो? वही हालत है। कमरा साफ किया, बोले झाड़ू, वो कचरा वहीं रहने देना। हम लोग कई बार रोज थोड़ा थोड़ा जप करते हैं।